इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो कि फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के हम लोगों ने 3 मेथड अभी तक पढ़े हैं। 3 ही मेथड हैं एक्चुअली, सोल्वेबल फॉर पी, सोल्वेबल फॉर एक्स एंड सोल्वेबल फॉर वाई। ठीक है ना। अगर आपकी फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y का मतलब होता है अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को y इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p लिख पाते हो, तो इस मेथड से आप सोल्व करते थे। सोल्वेबल फॉर y का ही एक स्पेशल केस था लैग्रांज इक्वेशन। ये कहलाती थी लैग्रांजेस इक्वेशन, y इक्वल्स टू एक्स इंटू सम p का फंक्शन प्लस अनदर फंक्शन ऑफ p। और लैग्रांज इक्वेशन का ही एक पर्टिकुलर केस था y इक्वल्स टू p इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। अगर ये फंक्शन ऑफ p इक्वल्स टू p हो जाए, है ना, इफ़ ये जो फंक्शन ऑफ p है इक्वल्स टू p हो जाए, तो y इक्वल्स टू p इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, ये कहलाती थी क्लेरोड्स इक्वेशन। क्लेरोड्स इक्वेशन में आपको ये फ़ायदा होता था कि इस क्लेरोड्स इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करते थे, जस्ट p को c आर्बिट्ररी कांस्टेंट से रिप्लेस करते थे, यानी कि y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस एच ऑफ सी, ये आपका डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन आ जाता था। सी यहाँ पर क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है ना। अब आपके पास मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने देखा वो सोल्वेबल फॉर पी से या तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, यानी कि आप वाई की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो उसको आगे आप प्रोसीड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, कॉम्प्लिकेटेड बन रही है वैल्यू, क्योंकि आप p की जगह dy/dx सब्सटीट्यूट करते हो, फिर उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, उनको सोल्व करते हो, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आती है। ये हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में भी देखा है ना। और मान लेते हैं सोल्वेबल फॉर x भी नहीं बन रही है वो, और सोल्वेबल फॉर y अगर बन रही है या तो नहीं बन रही है, मेथड एप्लीकेबल नहीं है। अगर बन रही है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भी सोल्व करना आसान नहीं है। तब उस केस में हम देखते हैं क्या कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी होंगी जिनको रिड्यूस किया जा सकता है क्लेरोड्स फॉर्म में। वो डायरेक्ट तो इस फॉर्म में नहीं होंगी, y इक्वल्स टू पी इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, बट कुछ सब्सटीट्यूशन के थ्रू उनको रिड्यूस किया जा सकता है क्लेरोड्स फॉर्म में। क्योंकि जैसे ही आपकी क्लेरोड्स फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है, उसका जनरल सॉल्यूशन आप जस्ट एक लाइन में फाइंड आउट कर पाते हो, है ना। तो हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे, या तो ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड होंगे या एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। तो उस केस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लेरोड्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑल राइट। यूजिंग सुटेबल सब्सटीट्यूशन सम इक्वेशंस कैन बी रिड्यूस्ड टू क्लेरोड्स फॉर्म। कुछ इक्वेशंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको रिड्यूस किया जा सकता है क्लेरोड्स फॉर्म में। ठीक है, सूटेबल सब्सटीट्यूशन के थ्रू। अब वो देखेंगे सब्सटीट्यूशन हमें क्या करना है क्वेश्चन जब आएंगे। नो जनरल मेथड ऑफ डिसाइडिंग अबाउट प्रॉपर सब्सटीट्यूशन इन सर्टेन प्रॉब्लम। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी, वहाँ पे जनरल मेथड नहीं हमें मालूम होगा कि क्या सब्सटीट्यूट किया जाए। या तो क्वेश्चंस में गिवन होगा कि ये सब्सटीट्यूट कीजिए पर्टिकुलर वैल्यू, या फिर हमारे पास कोई जनरल मेथड नहीं है कि आपको यही सब्सटीट्यूट करना है, एक्स इक्वल्स टू वाई ही सब्सटीट्यूट करना है, यू एक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर, या फिर समथिंग एल्स, कुछ इस तरीके का ही आपको सब्सटीट्यूट करना है। ऐसा कुछ जनरल मेथड हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस में देखेंगे अभी हम लोग। सब्सटीट्यूशन कैन बी लर्न ओनली बाय प्रैक्टिस। आपको क्या सब्सटीट्यूट किया जाए ताकि वो क्लेरोड्स फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस के थ्रू ही कर पाओगे। ठीक है ना। However, students advised to remember the 3 important substitution given in following example. बट फिर भी कुछ ऐसी फॉर्म है, तीन इम्पोर्टेंट सब्सटीट्यूशन है, वो आपको अगर कुछ खास तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आए तो आप वही चीज़ सब्सटीट्यूट करोगे। कुछ ऐसी 3 इम्पोर्टेंट सब्सटीट्यूशन है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फॉर्म 1 में आती है हमारी, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ पी वाई अपॉन एक्स। जब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं और आपने उसको पहचाना कि वो इस फॉर्म में गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ पी वाई अपॉन एक्स,
तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एक्स स्क्वायर को यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और वाई स्क्वायर को वी सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसके आगे कैसे प्रोसीड करते हैं देखते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वस टू यू, वाई स्क्वायर इक्वस टू वी, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x dx इक्वस टू डी यू। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y dy इक्वस टू डी वी। अब इस इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं 4/3। तो यहाँ पर डी वी अपॉन डी यू आ जाएगा। ओके, 2y dy अपॉन 2x dx, 2 से 2 कैंसिल आउट, y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और y अपॉन एक्स क्या होता है स्मॉल p। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो वाई पी अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है डी वी अपॉन डी यू, और डी वी अपॉन डी यू को हम कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल पी। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है आपका स्मॉल पी, और डी वी अपॉन डी यू को हमने कंसिडर किया है कैपिटल पी। तो कैपिटल पी इक्वल्स टू वाई पी अपॉन एक्स। तो देखो वाई पी अपॉन एक्स की वैल्यू कैपिटल पी सब्स्टिट्यूट करेंगे, और एक्स स्क्वायर की जगह आप यू सब्स्टिट्यूट करोगे और वाई स्क्वायर की जगह वी। तो इक्वेशन 5, इक्वेशन 2, इन दोनों को यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये दोनों वैल्यूज़। ठीक है, इक्वेशन 1 में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वी, और पी वाई अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है कैपिटल पी, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है यू, प्लस एफ ऑफ पी वाई अपॉन एक्स, पी वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू कैपिटल पी, यानी कि एफ ऑफ पी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो ये क्लेरोड्स फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। यही तो होती है क्लेरोड्स फॉर्म। आप एक्स वाई में पढ़ते हो, एक्स वाई में क्या होती है वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, और पी क्या होता है ये पी डी वाई अपॉन डी एक्स, इस फंक्शन का वेरिएबल का इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। यहाँ पर भी कैपिटल पी जो है, कैपिटल पी आपने क्या माना हुआ है डी वी अपॉन डी यू, इस वेरिएबल का इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ही तो है। ठीक है, तो ये वी यू कैपिटल वी में क्लेरोड्स फॉर्म आपको साफ साफ नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल वी है, इंडिपेंडेंट ही व्यू है, और पी कैपिटल पी किसके इक्वल है डी वी अपॉन डी यू के। तो क्लेरोड्स फॉर्म बनना ही है। इसका जनरल सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, पी को कैपिटल पी को आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वी इक्वल्स टू यू सी प्लस एफ ऑफ सी। अब वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वाई स्क्वायर, और यू की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू सी प्लस एफ ऑफ सी। तो ये आ जाता है आपका जनरल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये तीनों मेथड या तो एप्लीकेबल नहीं है या फिर कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहे हैं, फिर आपने देखा इस फॉर्म में है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो डायरेक्ट आपको गिवन नहीं होगी, या उसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो इसी फॉर्म में है। अब इसी फॉर्म को पहचानो ज़रा, आप इसको क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल्स, तो यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी वाई एक्स लेफ्ट आउट रह जाएगा, पी वाई एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी वाई अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर इस टर्म को लेफ्ट में ले आते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस पी वाई एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे वाई कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा वाई माइनस पी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी वाई अपॉन एक्स। तो आपको जब आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो आपको ये नज़र आया कि कहीं ना कहीं y माइनस पी एक्स का टर्म ज़रूर आएगा, जो क्वेश्चन आपका गिवन होगा उसमें इंटू वाई भी हो सकता है। अगर y नहीं भी होगा तो हम दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप को आप समझने की कोशिश करो कि इस फॉर्म में आपको डायरेक्ट नहीं दी होगी इक्वेशन कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कोई फंक्शन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कुछ, बट उसको आप सिंप्लीफाई करते करते इस फॉर्म में लिख पाओगे। ठीक है ना, तो आप पहचानोगे कैसे, उसमें y माइनस पी एक्स का टर्म कहीं ना कहीं आएगा, और अगर y बाहर आउटसाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। अभी क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इसको पहचानें, इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे आप। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस पी एक्स इक्वल्स टू वाई पी स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, मल्टीप्लाई किए जस्ट और एक साथ लिखे हैं सभी टर्म्स को। अब आप सोचोगे ये p में क्वाड्रेटिक नज़र आ रही है, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करोगे जब आप श्रीधराचार्य से देखो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, इसके आगे तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे इसको। p को हम क्या करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते थे, बट ये आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो सोल्वेबल फॉर p तो एप्लीकेबल नहीं कर है, एप्लीकेबल आई मीन p की वैल्यू फाइंड तो कर पा रहे हो आप एक्स वाई के टर्म में, बट आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे आप।
फिर आपने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट की, y की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p तो मिली है, बट जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो कोशेंट रूल अभी तक आपने कहीं भी अप्लाई नहीं किया है सोल्यूबल फॉर y में। अगर ये न्यूमरेटर में होता और ये डिनोमिनेटर में होता तो एक्स स्क्वायर अपॉन दिस लिख पाते आप, दिस अपॉन दिस, तो ईजी पड़ता आपका। बट यहाँ पे आप सेपरेट नहीं कर सकते ना, यहाँ पे तो आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी फैक्टर आएंगे, ठीक है। और x के लिए तो कर ही नहीं सकते सोल्यूबल, क्योंकि x की पावर 2 नज़र आ रही है। x को एज ए फंक्शन ऑफ वाई पी तो लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया। अब इसको देखते हैं क्लेरोट्स फॉर्म में क्या ये कन्वर्ट हो सकती है। अभी मैंने जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं y माइनस पी एक्स का टर्म आपको नज़र आ रहा था, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में भी y माइनस पी एक्स दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर का टर्म इधर आकर अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे भी दिया होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर इन दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं, यहाँ पर भी और इन दोनों टर्म से, तो यही इक्वेशन बन जाती। ध्यान रखना ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन और ऐसे भी। तो आपने y माइनस पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, पी एक्स राइट में आकर पॉजिटिव हो गया। पी एक्स को आपने क्या लिख दिया, पी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एज इट इज़ रहा। अब y की मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्योंकि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाई स्क्वायर की। अभी तक आपकी इक्वेशन y इक्वस टू ये आई थी, अब वाई स्क्वायर y से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे लेफ्ट में हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर पी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर बन जाएगा ना, y से मल्टीप्लाई कर रहा है अब, तो वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि पी वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसको पहचानो ज़रा, देखो आपने कन्वर्ट कर ली ना उसी फॉर्म में, फॉर्म 1 वाई स्क्वायर इक्वस टू पी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ पी वाई अपॉन एक्स। देखो पी वाई अपॉन एक्स का ये फंक्शन आ रहा है यहाँ पे, इस फॉर्म में है। जब भी आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, क्लेरोट्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर को यू और वाई स्क्वायर को वी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2y dy dv, 2x dx du। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 तो 2 कैंसिल आउट, y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू डी वी अपॉन डी यू। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड किया है जस्ट, y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह स्मॉल p कंसिडर किया और डी वी अपॉन डी यू की जगह कैपिटल P। ये वैल्यूज़ इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 3 से दोनों वैल्यूज़ आपने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट की, वाई स्क्वायर की वैल्यू v, पी वाई अपॉन एक्स की वैल्यू कैपिटल P, एक्स स्क्वायर की वैल्यू u, पी वाई अपॉन एक्स कितना है कैपिटल P, यानी कि P स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है ना यहाँ पे। अब इसको पहचानो, देखो ज़रा, ये क्लेरोट फॉर्म में बन चुकी है ना, v इक्वस टू पी यू प्लस पी स्क्वायर, कैपिटल P क्या है डी वी अपॉन डी यू, ठीक है। तो ये क्लेरोट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। जनरल सॉल्यूशन P को C से रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल P को, और उसके बाद V को भी जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, V की जगह वाई स्क्वायर और U की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। C क्या है यहाँ पर, C है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, ये लिखना मत भूलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका पी एक्स माइनस वाई इंटू पी वाई प्लस एक्स इक्वस टू एच स्क्वायर इंटू पी। देखो यहाँ पर आप इन दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करोगे, पी स्क्वायर का टर्म आएगा और पी का है, यानी कि पी में ये क्वाड्रेटिक बन तो जाएगी, बट आपको ये देखने से ही मालूम चल जाएगा, जब आप पी की वैल्यू श्रीधराचार्य से फाइंड आउट करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगी, और ना ही ये सोल्यूबल फॉर वाई आएगी, क्योंकि वाई स्क्वायर का टर्म आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का भी टर्म आएगा, ना ही ये सोल्वेबल फॉर एक्स का टर्म है। तो तीनों मेथड यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं एक तरीके से। अच्छा, इसमें तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा गया है, इसको यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इसको सोल्व करनी है इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही दे दिया हुआ है। कभी कभी नहीं देंगे, हमें अपने आप से पहचाननी पड़ेगी, अगर दे दिया है तो बहुत अच्छा है, फिर तो आपको कुछ खास करने की ज़रूरत ही नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर को यू, वाई स्क्वायर को वी, कब ऐसा हम कब करते थे, जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में हम लिख पाएँ, तो पहले क्या करते हैं, इस गिवन क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो पहले तो एक्स स्क्वायर को यू माना था आपने गिवन है क्वेश्चन में, इससे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू
वाई स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट किया, फिर इस इक्वेशन को इससे डिवाइड किया तो वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी यू, इसकी जगह स्मॉल पी लिख लिया आपने, तो वाई पी अपॉन एक्स की वैल्यू कैपिटल पी मिल गई। तो पहले तो ये सिंप्लीफाई किया। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, देखो पी एक्स माइनस वाई का टर्म आ रहा है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट या तो डायरेक्ट होगी या नहीं होगी, हमें सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म लानी पड़ती है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करते गए थोड़ा सा, तो यही फॉर्म बन रही थी, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। पी एक्स माइनस वाई या फिर वाई माइनस पी एक्स का टर्म आपको नज़र आ रहा है ना, स्टार्टिंग में ही मैंने सिंप्लीफाई करके बताया था, या तो वाई माइनस पी एक्स इंटू वाई होगा या फिर पी एक्स माइनस वाई, एक ही बात है क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई की हुई है आपने जस्ट। तो यहाँ पर भी देखो पी एक्स माइनस वाई का टर्म है, वैसे भी आप पहचान सकते हो क्या कि उस फॉर्म वन में कन्वर्ट की जा सकती है। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपकी। यहाँ से आपने क्या किया, x कॉमन ले लिया, इन इस वाले फैक्टर से x कॉमन लोगे जब आप देखो तो ये पी वाई अपॉन एक्स और यहाँ पर 1 रह जाएगा, ठीक है। और दोनों साइड आपने क्या किया, y से मल्टीप्लाई भी की, तो यहाँ पर एच स्क्वायर पी इंटू वाई बन जाएगा और इधर भी y आएगा और y की मल्टीप्लाई आपने इस फैक्टर में कर दी, तो ये पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बन गया, ठीक है। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन थी, आपने इस फैक्टर से x कॉमन लिया और दोनों साइड आपने y की मल्टीप्लाई की, और y की मल्टीप्लाई इस साइड जो लेफ्ट में था y, इसमें मल्टीप्लाई कर दी इस फैक्टर में, और यहाँ पर एच स्क्वायर पी वाई एज एट इज़, तो पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर एज एट इज़ एच स्क्वायर पी वाई अपॉन एक्स अपॉन में आ जाएगा ना, ये पी वाई अपॉन एक्स हो गया, और ये कंप्लीट मल्टीप्लाई में इधर, तो ये भी अपॉन में आ जाएगा इस साइड, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लाइट वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगी, ये टर्म इधर आकर नेगेटिव और वाई स्क्वायर इस साइड पॉजिटिव, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू पी एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हैं, पी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, आपने एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब इसको देखो ज़रा ध्यान से, ये किस फॉर्म में नज़र आ रही है, फॉर्म वन कन्वर्ट हो गई ना आपकी, फॉर्म वन यही तो थी, वाई स्क्वायर इक्वस टू पी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ पी वाई अपॉन एक्स, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है ये, जो कि हम फॉर्म वन पढ़ रहे हैं। इसमें एक्स स्क्वायर इक्वस टू यू और वाई स्क्वायर इक्वस टू वी सब्सटीट्यूट करते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो पहले हमने इस फॉर्म को कन्वर्ट कर ली। देखो यहाँ पर आपको स्मॉल p की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो पी एक्स अपॉन वाई आएगी, तो इसको हम डायरेक्ट भी चेंज कर सकते थे। यहाँ पर हम जहाँ पर x है वहाँ पर अंडर रूट यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, जहाँ पर y है अंडर रूट वी पुट आउट कर देते हैं, स्मॉल p की जगह पी एक्स अपॉन वाई, यानी कि p अंडर रूट यू अपॉन अंडर रूट वी, ऐसे भी सब्सटीट्यूट कर सकते थे, बट वो लेंथी हो जाता है। तो हमने इसको क्या किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने से फ़ायदा ये होता है, पी वाई अपॉन एक्स की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट कैपिटल P पुट आउट कर पाते हैं, और वाई स्क्वायर की जगह v और एक्स स्क्वायर की जगह u, इससे बहुत आसान हो जाता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अगर आप यहीं पर स्मॉल p की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते पी एक्स अपॉन वाई, और x की वैल्यू अंडर रूट यू, वाई की वैल्यू अंडर रूट वी, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते फिर उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले ही हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वैल्यू सब्सटीट्यूट करना आपके लिए आसान हो जाए। तो आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया जस्ट सिंप्लीफाई करके, और जो आपने सब्सटीट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन किया था उसकी मदद से आपको दो इक्वेशन मिली थी, एक्स स्क्वायर इक्वस टू और ये, और वाई पी अपॉन एक्स इक्वस टू कैपिटल पी, पी का मतलब है डी वी अपॉन डी यू, स्मॉल पी का डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ इक्वेशन वन में सब्सटीट्यूट करते हैं, यानी कि इसी इक्वेशन में, ठीक है ना, यूजिंग 2 and 3। तो वाई स्क्वायर की जगह वी, पी वाई अपॉन एक्स की जगह कैपिटल पी, एक्स स्क्वायर की जगह यू, एच स्क्वायर एज इट इज़, पी वाई अपॉन एक्स की जगह कैपिटल पी वाई अपॉन एक्स की जगह पी प्लस 1। अब ये देखो क्लेरोट्स फॉर्म में कन्वर्ट हुई कि नहीं, वाई इक्वस टू पी यू प्लस फंक्शन ऑफ पी, क्लेरोट्स फॉर्म है। तो जनरल सॉल्यूशन कैपिटल पी की जगह आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी रिप्लेस कर देते हैं, और एंड में वी की जगह वाई स्क्वायर माना था आपने और यू की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपका आंसर। सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना, रेड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो वहाँ पर एच स्क्वायर था ना, यहाँ पर एच स्क्वायर की जगह 2 है, और यहाँ वहाँ पर भी पी एक्स माइनस वाई था, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई पी है, और वही सब्सटीट्यूट करना है सेम क्लेरोट्स फॉर्म में।
कन्वर्ट रेड्यूस करनी है, फिर उसका कॉम्प्लेक्स प्रिमिटिव यानी कि जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस रहेगा, आप लोग इसको ट्राई करो, उसी तरह करोगे। यहाँ पे आप x कॉमन लोगे, सेकंड फैक्टर से दोनों साइड y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में। और जो आपने ये x स्क्वायर यू वाई स्क्वायर वी माना था उससे आपको इक्वेशन मिलेगी ये वही सेम। ये दोनों वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दोगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, इसको ट्राई करना आप लोग। ए एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस दिस इक्वस टू 0 पुटिंग u इक्वस टू एक्स स्क्वायर वी इक्वस टू वाई स्क्वायर। आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दे दिया कि u इक्वस टू एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूट कीजिए और v की जगह वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी। अब देखो इसको हमें फॉर्म 1 में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कुछ खास। क्यों नहीं है? क्या? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है, उसकी जगह हम यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, वाई स्क्वायर का टर्म है, उसकी जगह वी सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, अब p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जब हम u इक्वस टू कितना है एक्स स्क्वायर, वी इक्वस टू वाई स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स को स्मॉल p लिखेंगे। स्मॉल p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी x अपॉन वाई इंटू कैपिटल P, यही आएगी ना। ओके, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया सब्सटीट्यूशन को, ये p की वैल्यू आ गई है ये, और यहाँ पर कैपिटल P क्या इंडिकेट कर रहा है, dv अपॉन du। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इन दोनों टर्म से हमने p को कॉमन लिया है और ये एक्स वाई राइट साइड में पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ओके, ये p अपॉन में आ जाएगा एक्स वाई अपॉन p। ठीक है, अब सब्सटीट्यूट करते हैं सब वैल्यूज़। एक्स वाई एज इट इज़ रखा आपने, स्मॉल p की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई अपॉन कैपिटल P, तो एक्स वाई अपॉन कैपिटल P पुट आउट किया, एक्स स्क्वायर की जगह u सब्सटीट्यूट किया, a एज इट इज़ वाई स्क्वायर की जगह v सब्सटीट्यूट किया, b एज इट इज़ एक्स वाई एज इट इज़, और स्मॉल p की जगह आपने क्या सब्सटीट्यूट किया, पी एक्स अपॉन वाई। पी एक्स अपॉन वाई अपॉन में आएगा ना तो वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, यहाँ पर y से y कैंसिल, एक्स स्क्वायर बनेगा ना, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या पुट आउट कर देंगे u, तो ए यू पी, ए पी यू, ये इस लेफ्ट आउट हो जाएगा, प्लस u माइनस ए वी माइनस बी एज इट इज़, और यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो रहा है, x से x कैंसिल, तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, और वाई स्क्वायर को हम लोग v सब्सटीट्यूट कर देंगे, यही तो माना हमने, और अपॉन p। p किस साइड मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ए पी स्क्वायर यू प्लस पी यू माइनस ए वी पी माइनस बी पी इक्वल्स टू वी, ये आ जाएगा। v की वैल्यू p की मल्टीप्लाई की है इसमें आपने। ओके, v का टर्म यहाँ पर भी नज़र आ रहा है आपको, ये है v का टर्म, और v का टर्म कहाँ है यहाँ पर, तो ये लेफ्ट में आकर पॉजिटिव और v को दोनों से कॉमन ले लिए तो 1 प्लस ए पी। ओके, ए यू पी स्क्वायर प्लस यू पी माइनस पी पी, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन है, u और p, तो यू पी कॉमन ले लिया आपने। अब 1 प्लस ए पी से डिवाइड कर दिया होल इक्वेशन को, तो यहाँ पर v लेफ्ट आउट हो जाएगा, ए पी प्लस 1 अपॉन में ये आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u इंटू पी रह जाएगा, बी पी अपॉन 1 प्लस ए पी। तो यहाँ से आपने v की वैल्यू निकाली। अब आप v की वैल्यू ज़रा ध्यान से देखो, v इक्वल्स टू यू इंटू पी प्लस फंक्शन ऑफ p, नज़र आ रहा है कि नहीं आपको, क्लेरोट्स फॉर्म यही तो होती है, y इक्वल्स टू पी इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। p क्या होता है, इस फंक्शन का, इस वेरिएबल का इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो v की जगह यहाँ पर u है और p की जगह कैपिटल P है और x की जगह u है प्लस फंक्शन ऑफ कैपिटल P, इसी फॉर्म में तो है देखो ये। तो ये क्लेरोट्स फॉर्म में है, आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। अब इसका जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, कैपिटल P को c से रिप्लेस कर देते हैं, फिर v की जगह वाई स्क्वायर भी रिप्लेस कर देंगे और u की जगह एक्स स्क्वायर, तो आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो देखो आपका ये क्वेश्चन गिवन था, आपको ये सब्सटीट्यूट करना था, ये सब्सटीट्यूशंस के थ्रू आपने डिफरेंशिएट किया, स्मॉल p की वैल्यू आ गई है ये गिवन क्वेश्चन था। इन दोनों टर्म से हमने p कॉमन लिया, इस टर्म को राइट साइड में भेज दिया और ये p अपॉन में आ गया अब। ठीक है, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते गए इक्वेशन 1 में, एक्स स्क्वायर की भी, वाई स्क्वायर की भी और स्मॉल p की भी, ये तीनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट की, स्मॉल p की सब्सटीट्यूट की, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और स्मॉल p की। फिर यहाँ अगेन एक्स स्क्वायर बन गया था हमारा, तो एक्स स्क्वायर की जगह फिर से u, यहाँ पर वाई स्क्वायर बन गया था, फिर वाई स्क्वायर की जगह दोबारा से v। अभी हमने u v और कैपिटल P में कन्वर्ट कर ली, ये किस में थी, एक्स वाई स्मॉल p में थी। ठीक है, सब्सटीट्यूशन का मतलब ही यही होता है, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्लेरोट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। बस फिर तो आपका जनरल सॉल्यूशन आ ही जाता है डायरेक्ट।
एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू पी प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ये पी में क्वाड्रेटिक तो है, बट जब श्रीधर आचार्य से पी की वैल्यू निकालोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगी, तो सोल्यूबल फॉर पी तो नहीं कर पाओगे आप। सोल्यूबल फॉर एक्स भी नहीं होगी, एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया। सोल्यूबल फॉर वाई भी नहीं होगी, सो वाई स्क्वायर का टर्म आ गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन को, दोनों सेम क्वेश्चन है। देखो ए की जगह यहाँ पे हमने -1 ले लिया है जस्ट, और बी की जगह हमने -1। ए और बी की वैल्यू हमने 1 - 1 ले ली है जस्ट। सेम क्वेश्चन है एज इट इज़। तो आप यहाँ क्या सब्सटीट्यूट करोगे? यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि एक्स स्क्वायर को यू वाई स्क्वायर को वी, ये आपको खुद से कंसिडर करना है। इस क्वेश्चन के थ्रू देखा आपने, इसमें एक्स स्क्वायर को हमने यू सब्सटीट्यूट किया था और वाई स्क्वायर को वी। तो ये सेम क्वेश्चन है एज इट इज़, जैसा ये क्वेश्चन है ना, बट यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू -1 और 1 समथिंग वो पुट आउट कर दी। ए और बी नहीं है यहाँ पर, बाकी क्वेश्चन ऐसा ही है। इन दोनों टर्म से पी कॉमन लिया, इसको राइट साइड में पहुँचा दिया। फिर हमने क्या सब्सटीट्यूट किया, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर को यू वाई स्क्वायर को वी। तो वहाँ से हमारी वैल्यू निकल कर आई है ये वाई पी इक्वल्स टू एक्स पी, यानी कि पी की वैल्यू जाएगी एक्स अपॉन वाई टू पी। ठीक है, ओके। तो वैल्यू पुट आउट कर दी, स्मॉल पी की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू और वाई स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दी हम लोगों ने। ठीक है, सब्सटीट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करते गए तो आपकी v की वैल्यू आई है ये, जो कि क्लेरॉट्स फॉर्म बन रही है, डायरेक्ट आपको पता चल रहा है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c से रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल P को, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। फिर v को भी वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं और u को भी एक्स स्क्वायर से। ठीक है, ये सोल्व करनी थी। सोल्वेबल फॉर p भी नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड था बहुत बहुत ज़्यादा। सोल्वेबल फॉर x तो था ही नहीं, ना ही y था। फिर आपने लास्ट क्वेश्चन देखा था, सेम क्वेश्चन था, वहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर को u वाई स्क्वायर को v सब्सटीट्यूट कीजिए। तो आपने उसके थ्रू यहाँ पर एक्स स्क्वायर को u और वाई स्क्वायर को v सब्सटीट्यूट किया और स्मॉल p की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया ना। यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू अगर आप लिखना चाहो कितनी हो जाएगी, स्मॉल p की वैल्यू ये y आ जाएगा अपॉन में स्मॉल p x अपॉन वाई इंटू पी। तो स्मॉल p की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट की और वाई स्क्वायर की। ये आपने कैपिटल P U V में कन्वर्ट कर ली इक्वेशन को, जो कि क्लेरॉट्स फॉर्म बन गई थी। इसका डायरेक्ट आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स वाई वाई माइनस पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस पी वाई। ठीक है ना, ओके। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। एक्स वाई यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, जस्ट लिखा हुआ है सोल्व। एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। देखो ये सोल्वेबल फॉर एक्स तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा और वाई स्क्वायर का भी टर्म आएगा, तो ये सोल्वेबल फॉर एक्स भी नहीं होगी, सोल्वेबल फॉर वाई भी नहीं होगी। अब देखते हैं क्या ये सोल्वेबल फॉर पी है। पी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पी की डिग्री 1 है। तो मल्टीप्लाई किया हमने एक्स वाई स्क्वायर माइनस के पी एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा ये, और माइनस के एक्स हो जाएगा लेफ्ट में आकर, ये माइनस के पी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जहाँ इन दोनों टर्म से p कॉमन था तो आपने पी वाई कॉमन ले लिया इस टर्म से और इस टर्म से। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी पी वाई है और यहाँ पर भी कॉमन लेने के बाद ये मिला। इन दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे, यहाँ से x कॉमन नज़र आ रहा है, इसको राइट साइड में पहुँचा दिया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो p की जो वैल्यू निकल कर आएगी, p की वैल्यू मिली है आपको ये। अब p की वैल्यू आ गई, अब आप क्या करोगे, सोल्व करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। p की जगह dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू दिस। अब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बनना है। देखो जो y के टर्म्स हैं ये हैं y के टर्म्स, उनको dy के साथ, और जो x के टर्म्स हैं उनको dx के साथ लिखा आपने। ये dy के साथ y के टर्म्स और dx के साथ x के टर्म, दोनों साइड आपने इंटीग्रेट कर दिया है। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपने ऐड किया log c अपॉन होल अपॉन 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे log y स्क्वायर -1 अपॉन 1/2 भी आएगा इंटीग्रेशन में। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे 1/2 भी आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ पर भी 1/2 आएगा, और यहाँ पर भी 1/2 हमने इसीलिए माना था ताकि वो कॉमन लेकर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाए। आप यहाँ पर जस्ट c भी ऐड कर सकते थे, log c भी ऐड कर सकते थे। log c अपॉन 2 आपने इसीलिए ऐड किया क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 इंटू दिस आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 इंटू दिस आएगा, और log c अपॉन 2। तो यहाँ पर भी 1/2 था, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। तो आपने 1/2 को कैंसिल आउट कर दिया कॉमन लेकर, तो वाई स्क्वायर -1 की वैल्यू आ गई है ये। तो ये तो सोल्वेबल फॉर वाई मेथड से हो गया एक तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको p की वैल्यू फाइंड कर पा रहे, तो
कौन सा मेथड अप्लाई हो गया यहाँ पर, सोल्वेबल फॉर पी। अब क्या ये क्लेरोट्स फॉर्म में रेड्यूस करके भी किया जा सकता है, बिल्कुल। ध्यान से देखो y माइनस पी एक्स का टर्म नज़र आ रहा है ना आपको, बिल्कुल हो सकता है। सेकंड मेथड है बाय रेड्यूसिंग टू क्लेरोट्स फॉर्म। तो ये गिवन क्वेश्चन था, ये जो y था इसके आपने इस फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दी तो वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स वाई हो गया, और ये जो x था इसको लेफ्ट में ले गए तो दी होल अपॉन x आएगा ना इसके, तो x अपॉन एक्स हो जाएगा 1, पी वाई अपॉन एक्स एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर जब आप इसको x को इस साइड में ले जाओगे अपॉन में, फिर दोनों को सेपरेट कर दोगे x अपॉन एक्स पी वाई अपॉन एक्स, तो यही आएगा ना। अब यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू सब फाइंड आउट करोगे तो यह आएगा, पी एक्स वाई को हमने क्या लिख लिया, पी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस पी वाई अपॉन एक्स एज इट इज़। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो ये फॉर्म 1 ही तो बन रही है। जब भी आपको ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई किया तो ये वाली सिंप्लीफाई करने के बाद फॉर्म 1 बन गया ये। इसमें हम क्या करते हैं रेड्यूस करने के लिए, एक्स स्क्वायर को यू वाई स्क्वायर को वी, तो वहाँ से स्मॉल पी की वैल्यू हमारी वाई पी अपॉन एक्स की वैल्यू कैपिटल पी मिल जाती है। एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर की जगह वी, पी वाई अपॉन एक्स की जगह कैपिटल पी, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने के बाद आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ये, जो कि क्लेरोट्स फॉर्म में बन रही है, साफ साफ नज़र आ रही है। इसका जनरल सॉल्यूशन आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर पाते हो। फिर एंड में वी को वाई स्क्वायर जो आपने माना था और u को एक्स स्क्वायर से सब्सटीट्यूट कर दी, जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की थी, सब्सटीट्यूट की थी, आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गिवन था ये, सोल्व दिस। तो आपने देखा जब आप p की वैल्यू, जब आपने x के लिए सोल्वेबल नहीं था, y के लिए भी नहीं था क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर आएगा, p की डिग्री 1 है, तो जब आपने p की वैल्यू फाइंड आउट की तो ये आई p की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इजीली इंटीग्रेट हो गया, तो ये सोल्वेबल फॉर p से भी आपका इजीली आंसर आ गया। और इसको क्लेरोट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर ली, जब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख पाया, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद इस फॉर्म में लिख पाया आप। और ये फॉर्म 1 में जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन कोई इस फॉर्म में लिख पाते हो तो एक्स स्क्वायर यू और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, डिफरेंशिएट किया, डिवाइड किया, तो वाई पी अपॉन एक्स की वैल्यू कैपिटल पी आ गई। ठीक है, कैपिटल पी किसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर किसको मानते हैं हम, डी वी अपॉन डी यू को हम मानते हैं कैपिटल पी, और डी वाई अपॉन डी एक्स तो होता ही है स्मॉल पी। ये वैल्यू वाई पी अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट की कैपिटल पी, और एक्स स्क्वायर की जगह यू और वाई स्क्वायर की जगह वी। सब्सटीट्यूट करने के बाद ये और ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने के बाद ये बनी क्लेरोट्स फॉर्म। इसका डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन आ गया ये। फिर v और u की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दी हमने। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्म नंबर 2। अगर आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में नज़र आए तो हम वहाँ पर e की टू दी पावर x को u सब्सटीट्यूट करते हैं और e टू दी पावर by को v क्लेरोट्स फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। अब इस फॉर्म को ध्यान से देखो, e टू दी पावर by a माइनस बी इंटू पी। ठीक है, ए कांस्टेंट है, बी कोई कांस्टेंट है, ए माइनस बी इंटू पी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ किसका होना चाहिए यहाँ पे राइट साइड में, पी इंटू ई टू दी पावर बी वाई माइनस ए एक्स। ठीक है, तो आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की अगर आपकी इस फॉर्म में गिवन है तो वहाँ पे उसको क्लेरोट्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ई टू दी पावर ए एक्स को यू मानते हैं, ई टू दी पावर बी वाई को वी कंसिडर करते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना इसको किस फॉर्म में है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं डायरेक्ट। ये क्वेश्चन गिवन है आपका, सोल्वेबल फॉर पी नहीं कर पाओगे, पी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट तो कर लोगे, लोगरिथम लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मैं तो कहूँगा होगी नहीं क्योंकि ये निगेटिव में आएगी, फिर लोग लेना पड़ेगा। सोल्वेबल फॉर वाई भी नहीं होगी, बट आप इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो ताकि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। ओके, देखते हैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगी कि नहीं। तो ई टू दी पावर पी माइनस 1 इक्वस टू, ये राइट साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और p माइनस 1 हो जाएगा 1 माइनस पी, और ई टू दी पावर 3x से डिवाइड भी कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो a माइनस बी इंटू पी है ना, तो ये देखो 1 माइनस पी का टर्म बन के कि नहीं, a इक्वस टू बी 1 होगा और p इक्वस टू बी 1 बनता जा रहा है, और ई टू दी पावर y का टर्म होना था, यहाँ पे x का था तो इस वजह से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर e टू दी पावर 3x से जब डिवाइड करोगे तो p 1 माइनस पी रह जाएगा क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई भी किए, और डिवाइड करेंगे तो e टू दी पावर माइनस 3x पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी राइट साइड में। अब e टू दी पावर y से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें e टू दी पावर y का फंक्शन चाहिए, यहाँ पे देखो ध्यान से,
ठीक है। तो e टू दी पावर y से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर e टू दी पावर 2y था तो 3y हो जाएगा, e टू दी पावर -3x। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं एक साथ, और p क्यूब का टर्म एज इट इज़। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको p इंटू, यहाँ पे 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन ले लेते हैं दोनों से। अब ये p इंटू ई टू दी पावर y माइनस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं ना इसको। देखो, इसकी पावर भी 3 है और इसकी पावर भी 3 है, ई टू दी पावर y माइनस एक्स की पावर भी 3 है। तो अब इसको ध्यान से देखो, ई टू दी पावर बी वाई ए माइनस बी इंटू पी प्लस फंक्शन ऑफ किसका नज़र आ रहा है आपको, p इंटू ई टू दी पावर बी वाई माइनस ए एक्स। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू भी बाय कंपेरिजन 1 ही है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर आपको ये मिली, इस फॉर्म में रिड्यूस कर ली ताकि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। ठीक है, साफ साफ आपको इस फॉर्म में नज़र आ रही है ये। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है और b की भी 1 है। जब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो उसको क्लेरोड्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए e टू दी पावर ax, a की वैल्यू कितनी है 1, e टू दी पावर x को u कंसीडर किया, e टू दी पावर y को v कंसीडर किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा, e टू दी पावर y को क्या पुट आउट कर देते हैं v, e टू दी पावर x को u, dy अपॉन डी एक्स को स्मॉल p, dv अपॉन डी यू को कैपिटल P। तो यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की तो आ गई है आपकी ये u अपॉन p इंटू कैपिटल P। चलो p की वैल्यू भी, e टू दी पावर x की भी और e टू दी पावर vx y की भी, ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। e टू दी पावर y कितना है v 1 माइनस स्मॉल p की वैल्यू कितनी है u अपॉन v कैपिटल P, सब्स्टिट्यूट किया आपने। p की वैल्यू कितनी है u अपॉन v इंटू पी, ई टू दी पावर y की वैल्यू कितनी है v, और ये e टू दी पावर माइनस एक्स है ना, तो e टू दी पावर माइनस एक्स की वैल्यू 1 अपॉन यू हो जाएगी ना, देखो तो 1 अपॉन यू और होल क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा p, सभी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, y से v, u से u, तो p क्यूब लेफ्ट आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम वगैरह ले लेंगे यहाँ से, तो v की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो v माइनस यू पी रह जाएगा ना, जब v की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वस टू पी क्यूब। अब इसको ध्यान से देखो, ये कन्वर्ट हो गई क्लेरोड्स फॉर्म में, v इक्वस टू यू इंटू पी प्लस फंक्शन ऑफ p। अब इसका जनरल सॉल्यूशन p को c से रिप्लेस कर देते हैं और फिर v की जगह e टू दी पावर y और u की जगह e टू दी पावर x आपने सब्सटीट्यूट कर दिया। c यहाँ पर क्या है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन था आपका सोल्वेबल फॉर p भी आपका फेल हो रहा था, सोल्वेबल फॉर y भी, सोल्वेबल फॉर x भी। तो अब आप इसको क्लेरोड्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो आपको ये याद आ जाएगा कि ये कुछ इस फॉर्म में नज़र आ रही है। इसको थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखा, ये जो कि यही फॉर्म बन रही थी। जब ये फॉर्म होती है तो e टू दी पावर ax को u मानते हैं, e टू दी पावर by को v मानते हैं। इन दोनों को डिफरेंशिएट किया, डिवाइड किया, तो यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू आपकी फाइंड आउट करने पर ये आई। स्मॉल p की वैल्यू, e टू दी पावर y की वैल्यू, e टू दी पावर x की वैल्यू, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस इक्वेशन में सिंप्लीफाई करने के बाद क्लेरोड्स फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड आउट कर पाते हो। सेम क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर ट्राई कर लेना। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज कर लेते हैं, ट्राई करो और फिर वीडियो को प्ले कर सकते हैं आप। सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके का है। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको पहले। ठीक है, e टू दी पावर 4x p माइनस 1 ये निगेटिव हो जाएगा इस साइड आकर। e टू दी पावर 4x से डिवाइड भी किया आपने इक्वेशन को और माइनस से मल्टीप्लाई भी की तो ये इक्वेशन मिलेगी। e टू दी पावर 2y से दोनों साइड मल्टीप्लाई भी की तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, और 2 से भी मल्टीप्लाई की दोनों साइड, e टू दी पावर 2y से भी मल्टीप्लाई की और 2 से भी, देखो यहाँ पर 2 माइनस 2p तभी तो है और ये 2 तभी तो है। फिर सिंप्लीफाई करते गए तो आपका बना ये बन रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद e टू दी पावर 2y 2 माइनस 2p इक्वल्स टू 2 इंटू पी इंटू ई टू दी पावर 2y माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान से देखो, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया आपने। a की वैल्यू यहाँ पर 2 है और b की वैल्यू भी 2 है। देखो e टू दी पावर by, e टू दी पावर 2y, a माइनस बी पी 2 माइनस 2p।
तो आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट की, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 मिली आपको। अब क्या करते हैं, e टू दी पावर ax को u, e टू दी पावर by को v, डिफरेंशिएट किया, डिवाइड किया इक्वेशन को, तो वहाँ से आपको स्मॉल p की वैल्यू मिली है, ये स्मॉल p की वैल्यू, e टू दी पावर 2x की वैल्यू, e टू दी पावर 2y, ये तीनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका क्लेरोट्स फॉर्म में चेंज हो जाएगी। देखो ये क्लेरोट्स फॉर्म में चेंज हो गई। जैसे ही क्लेरोट्स फॉर्म में चेंज होती है, जस्ट कैपिटल P को C से रिप्लेस कर देते हैं, फिर V को एंड में e टू दी पावर 2y माना था आपने, U को e टू दी पावर 2x माना था, ये भी वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट कर दी है दोनों। ठीक है, इनको लिखना मत भूलना एंड में। ठीक है, V और U की वैल्यू आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब फॉर्म नंबर 3 है वाई स्क्वायर इक्वस टू वी। उसमें हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वाई स्क्वायर को सिर्फ और सिर्फ जस्ट वी मानेंगे और कुछ नहीं। समटाइम्स द सब्सटीट्यूशन वाई स्क्वायर इक्वस टू वी विल ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन टू क्लेरोट्स फॉर्म। इस क्वेश्चन को देखो जरा, वाई इक्वस टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू, सोल्वेबल फॉर पी तो नहीं होगी, ये पी की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे आप। सोल्वेबल फॉर एक्स हो जाएगी बिल्कुल, जब आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो पी और वाई में आएगी। y की वैल्यू सोल्वेबल फॉर y नहीं होगा क्योंकि y स्क्वायर का टर्म है ना ये। देखो जब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की, x की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ y एंड p है, यानी कि ये वाला मेथड एप्लीकेबल है। चलो करके देखते हैं इसको। x इक्वस टू दिस 2 मल्टीप्लाई में दिस अपॉन दिस डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट किया dx अपॉन dy को 1 अपॉन p सब्सटीट्यूट किया, इसको सिंप्लीफाई करते गए, 2 फैक्टर बन गए। इस फैक्टर को नेग्लेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, ये कहानी लिखी हुई है। इसको 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट किया तो वहाँ से आपको p की वैल्यू आई है, ये इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ये इक्वेशन नंबर जो कि गिवन क्वेश्चन होता है वो, और जो आपका p सोल्व करने के बाद आती है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से p को एलिमिनेट करना पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल है। p को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा ये c, यहाँ पर है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो देखो जब आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा तो ये सोल्वेबल फॉर x बन रही थी, तो हमने उसी से कर दी है, p भी नहीं थी y भी नहीं थी। ठीक है, बट इसको हम अलग मेथड से भी कर सकते हैं, क्लेरोट्स फॉर्म में रिड्यूस करके भी कर सकते हैं। कैसे, वाई स्क्वायर इक्वस टू वी सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे हम, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, वाई स्क्वायर इक्वस टू क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, वी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वस टू डी वी अपॉन डी एक्स, 2y एज इट इज़, dy अपॉन डी एक्स की जगह स्मॉल p और डी वी अपॉन डी एक्स की जगह कैपिटल P। तो स्मॉल p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2y कैपिटल P, और y की वैल्यू कितनी पुट आउट कर देते हैं यहाँ से, √v। तो स्मॉल p की वैल्यू आपकी निकल कर आई है 1/2 √v कैपिटल P। स्मॉल p की वैल्यू भी और y स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पे पुट आउट कर देते हैं। देखो y है ना, यहाँ पे y की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट की, √v, 2x एज इट इज़, स्मॉल p की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट की, y स्क्वायर की वैल्यू v सब्सटीट्यूट की, p क्यूब, p है स्मॉल p की वैल्यू है ये, इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगी। इसको सिंप्लीफाई की जब आपने तो आपको इक्वेशन मिली है ये। तो ये क्लेरोट्स फॉर्म में आपको साफ साफ नज़र आ रही है, क्योंकि कैपिटल P क्या है, इस वेरिएबल का इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ध्यान से देखो, dv अपॉन dx है कैपिटल P, तो y v इक्वस टू एक्स इंटू पी फंक्शन ऑफ p, क्लेरोट्स फॉर्म में चेंज हो गई। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, v और v की वैल्यू y स्क्वायर, x तो x है, ये आपने जस्ट आपने क्योंकि y स्क्वायर को ही तो v कंसीडर किया था और कुछ तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया था। तो आपने इस क्वेश्चन को 2 मेथड से किया है। एक तो आपको ये नज़र आ रही थी कि ये सोल्वेबल फॉर x का केस बनना है, तो सोल्वेबल फॉर x से आपने किया, आंसर आ गया बिल्कुल। क्लेरोट्स फॉर्म में भी आपने इसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं। आपको क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन, वाई स्क्वायर इक्वस टू वी, वाई स्क्वायर इक्वस टू वी से भी आपको ये क्लेरोट्स फॉर्म में चेंज होकर आ गई। इसी तरह ये है, देखो सोल्वेबल फॉर x की वैल्यू p भी नहीं होगी, y भी नहीं होगी, क्योंकि वाई स्क्वायर का टर्म आ गया। जब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की तो एज ए फंक्शन ऑफ y एंड p आपको मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सोल्वेबल फॉर x का केस है, सोल्वेबल फॉर x। कैसे करते हैं, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, dx अपॉन dy को 1/p से रिप्लेस करते हैं, सिंप्लीफाई करते गए, 2 फैक्टर बने आपके ये, इस फैक्टर को नेग्लेक्ट करते हैं जिसमें डेरिवेटिव नहीं है, इसको 0 के इक्वल पुट आउट किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इक्वेशन मिली है ये। अब इक्वेशन 1 जो गिवन होती है आपकी और इक्वेशन 2 जो आती है, दोनों से
पी को एलिमिनेट करने के बाद आंसर आ गया आपका जस्ट ये, सिंपल था, सोलेबल फॉर एक्स। बट क्या ये क्लेरोट्स फॉर्म में कन्वर्ट करके भी किया जा सकता है? बिल्कुल। यहाँ पर भी वाई स्क्वायर को वी ही सब्सटीट्यूट करोगे आप, सेम प्रोसेस है जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया है, आंसर आ जाएगा आपका क्लेरोट्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी। ये तीनों क्वेश्चन अभी तक आपने जो ऊपर जो क्वेश्चन किए हैं ना, उनकी जो वैल्यूज़ थी, अगर आप ध्यान से देखोगे, y इक्वस टू 2px प्लस वाई और p का फंक्शन था यहाँ पे कुछ भी। यहाँ पर देखो y px, y इक्वस टू 2px, y इक्वस टू 2px, जब यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, 2px प्लस वाई पी स्क्वायर। y की वैल्यू 2px प्लस 4yp स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है, 2px प्लस वाई पी स्क्वायर। सब एक ही तरह के क्वेश्चन हैं ये, 1 2 3 जो आपको एज ए असाइनमेंट करने हैं, और जो ये अपने अभी दो अलग अलग मेथड से किए, इनमें बिल्कुल आपको सेम नज़र आ रही है। y इक्वस टू 2px प्लस वाई पी का फंक्शन, y इक्वस टू 2px प्लस पी वाई और p का फंक्शन। तो ये सोलेबल फॉर x से भी हो जाएंगे तीनों क्वेश्चन, और क्लेरोट्स फॉर्म में रेड्यूस के भी हो जाएंगे ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से ट्राई करके देख सकते हो। तो सोलेबल फॉर x से भी आप ट्राई करके देखना। दो क्वेश्चन हम लोग ये कर चुके हैं जस्ट अभी, सोलेबल हमने दोनों मेथड से किए हैं। क्लेरोट्स फॉर्म में कैसे रेड्यूस, क्या क्या सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन वाई स्क्वायर इक्वस टू वी, जैसे हमने ये दो क्वेश्चन ट्राई किए हैं जस्ट। क्लेरोट्स फॉर्म में कन्वर्ट करके भी हमने किया है, और सोलेबल फॉर एक्स का केस भी बनना आता है, उस मेथड से भी हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। तो और वाई स्क्वायर इक्वस टू वी, ये हमें आपको इन क्वेश्चन को अगर पहचानोगे तो एक सिमिलैरिटी नज़र आ रही है इन सारे पांचों क्वेश्चंस में, तीन ये जो दो हमने किए हैं। क्वेश्चन में या तो गिवन होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन इसके थ्रू कीजिए, या गिवन नहीं होगा, आपको पहचानना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ये आया है सोल्व, तो आपके पास दो मेथड हैं, या तो सोल्वेबल फॉर एक्स से कर लो आप, या क्लेरोट्स फॉर्म में कन्वर्ट करके। अगर क्वेश्चन आया रेड्यूस इन क्लेरोट्स फॉर्म फाइंड जनरल सॉल्यूशन, तब तो आपको क्लेरोट्स फॉर्म में कन्वर्ट करके ही सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मालूम होना चाहिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लिया जाए। तो आपको ये याद रखना होगा कि वाई स्क्वायर इक्वस टू वी सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आप इन क्वेश्चन को पहचानो अच्छे से, जैसे हमने फॉर्म नंबर 1 पढ़ी थी उसको पहचानो, फॉर्म नंबर 2 पढ़ी थी उसको पहचानो। फॉर्म नंबर 2 के दो ही क्वेश्चन हैं, यही आते हैं ज़्यादातर। इसको पहचानो कि अगर इस फॉर्म में है तो वहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है इसके थ्रू। फॉर्म 1 को पहचानो, अगर आपकी फॉर्म 1 यानी कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, या आपको उसको पहचाननी पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसके बाद आप खुद से सब्स्टिट्यूट करोगे ये। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी तो आपने फॉर्म 1 2 3 किए। ओके, रेड्यूस द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, क्लेरोट फॉर्म में रेड्यूस करनी है आपको। सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में ही दे दिया, x इक्वस टू 1/u, वाई इक्वस टू 1/v, और इसका सॉल्यूशन भी निकालना है, पहले तो रेड्यूस करना है। तो x इक्वस टू 1/u डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dx इक्वस टू माइनस 1/u स्क्वायर du, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy इक्वस टू माइनस 1/v स्क्वायर dv। अब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स को पी, यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, डी वी अपॉन डी यू को कैपिटल पी। तो आपको यहाँ से क्या मिला, स्मॉल पी की वैल्यू मिल गई, और एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। तो एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये, और स्मॉल पी की जगह ये, किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब आप करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको मिलेगी ये इक्वेशन। ये क्या है, क्लेरोट्स फॉर्म में नज़र आ रही है डायरेक्ट आपको। बस अब क्या है, कैपिटल पी को सी से रिप्लेस किया, और फिर वी को 1/y से, यू को 1/x से, तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, सी यहाँ पर क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। तो आपने एक्स की जगह 1/u, वाई की जगह 1/v, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको इससे डिवाइड किया, तो ये इक्वेशन मिली। डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पी, डी वी अपॉन डी यू की जगह कैपिटल पी, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, स्मॉल पी की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आई इक्वेशन, और सिंप्लीफाई किया तो ये मिल गई क्लेरोट्स फॉर्म में। बस अब जनरल सॉल्यूशन, फिर वी और यू की वैल्यू भी रेड्यूस कर दिया आपने, ये आ गया आंसर। ये गिवन इक्वेशन है, रेड्यूस करनी है क्लेरोट्स फॉर्म में। सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, y माइनस एक्स इक्वस टू वी और एक्स स्क्वायर इक्वस टू यू, ये सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका। तो y माइनस एक्स को देखते हैं, v, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आएगा, डी वाई माइनस डी एक्स इक्वस टू डी वी, एक्स स्क्वायर इक्वस टू यू माना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x dx इक्वस टू डी यू। इस इक्वेशन को
इससे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स, 2x अपॉन डी एक्स, और राइट में dv अपॉन डी यू, दिस अपॉन दिस, ये आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। dy अपॉन डी एक्स क्या हो गया p, और ये 1/2x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो 1/2x कॉमन आएगा और 2x चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, और dv अपॉन डी यू को क्या माना है आपने, कैपिटल P। ठीक है, dv अपॉन डी यू को हम मानते हैं कैपिटल P। तो 1/2x कॉमन लेकर यहाँ पर आ गया 2x, dv अपॉन डी यू को कैपिटल P, dy अपॉन डी एक्स को स्मॉल p, यहाँ पे 1 ले जाएगा क्योंकि 1/2x कॉमन लिया ना आपको, -1। ओके ओके, 2x स्मॉल p की वैल्यू, हाँ 1 इस साइड आकर पॉजिटिव हो गया, प्लस 2 एज इट इज, x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, √u, क्योंकि x स्क्वायर की जगह कितना है u, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √u। तो अब आपके पास स्मॉल p की वैल्यू है और x स्क्वायर की वैल्यू है और y माइनस एक्स की वैल्यू है v। तो देखो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी, तो x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, क्या पहले आपने क्या किया, इन दोनों टर्म से p कॉमन ले लिया। तो देखो जैसे यहाँ p कॉमन लोगे तो p की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 1 + 2 √p इंटू कैपिटल P, ब्रैकेट यहाँ पर क्या रह जाएगा, x इंटू पी रह जाएगा ना, तो x की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, √u यहाँ से, और स्मॉल p की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, -2p तो कॉमन ले लिया था आपने, 2y रह जाएगा, 2y की वैल्यू यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करोगे इन दोनों इक्वेशन से कितनी आएगी, देखो जब आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, y की वैल्यू x + v आएगी ना, x + v, और x की वैल्यू कितनी है, √u + v, तो आपने v की जगह y की जगह √u + v लिखा है, देखो ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, स्मॉल p की वैल्यू और y की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, पहले आपने स्मॉल p को कॉमन ले लिया पहले आपने, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते गए यहाँ पे 2y, फिर प्लस x की जगह आपने √u + 2y, 2 एज इट इज़, y की वैल्यू √u + v, इसकी मल्टीप्लाई की, सिंप्लीफाई करते गए तो आपको एंड में क्या मिला, v की वैल्यू आ गई है ये, ठीक है। v की वैल्यू देखो ध्यान से, क्लेरोड्स फॉर्म में बन रही है, क्लेरोड्स फॉर्म में बनने के बाद आप क्या करते हो, कैपिटल P को c से रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा, फिर v की जगह y माइनस एक्स और u की जगह x स्क्वायर, तो आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया ये, ठीक है। क्वेश्चन में कहा था क्लेरोड्स फॉर्म में इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कन्वर्ट कीजिए, ये दिया हुआ था v के इक्वल, ये u के इक्वल, तो पहले आपने डिफ्रेंशिएट किया, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड किया, तो वहाँ से स्मॉल p की वैल्यू मिली है आपको ये, स्मॉल p की वैल्यू, x की वैल्यू √u, y की वैल्यू √u + v, ये तीनों वैल्यू हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये मिली आपको जो कि क्लेरोड्स फॉर्म बन रही थी। उसके बाद आप डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हो, एंड में v को भी जो माना था आपने और u को भी जो माना था वो भी रिप्लेस कर देते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, y = vu और x × y को v, ठीक है। अब पहले ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, x² p², इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2pyx आएगा ना, प्लस y², इन तीनों टर्म को एक साथ लिख लेते हैं पहले, x² p², 2pyx + y², ठीक है, तो वो xp + y का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से एक टर्म आएगा py², उसको अलग लिख लेते हैं py², ठीक है। x² p², 2pxy + y², वो बनना था इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से प्लस y² p = 0 एज इट इज़, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है जस्ट। अब क्या सब्स्टिट्यूट करना है, y को u, xy को v, ये इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको भी डिफ्रेंशिएट किया, प्रोडक्ट टूल लगा दिया ये। अब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड किया, दिस अपॉन दिस, dv अपॉन du, दिस अपॉन दिस ये किया, तो यहाँ से dx अपॉन dy की वैल्यू क्या पुट आउट कर देते हैं, 1/p, यहाँ ध्यान से देखो dx अपॉन dy है तो 1/p आ जाएगा उसकी जगह, और dv अपॉन du को कैपिटल P, dv अपॉन du किसको मानते हैं हम, कैपिटल P को, यहाँ पे dx अपॉन dy की जगह 1/p, p की मल्टीप्लाई करते हैं, px + y = p × p, ये स्मॉल है कैपिटल, तो xp + y की वैल्यू हमें ये मिल गई। तो देखो इसीलिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर ली थी एक लाइन में, xp + y बनना था यहाँ पे, ताकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना सब्स्टिट्यूशन को, तो हमें xp + y की वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई करना आसान रहेगा। अगर आप यहाँ से p की वैल्यू निकालोगे, ये देखो p की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे ये आएगी, स्मॉल p की वैल्यू,
स्मॉल पी की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे आप, वाई की जगह यू सब्सटीट्यूट करोगे और वी की जगह एक्स इंटू वाई, एक्स की जगह सॉरी एक्स की वैल्यू वी अपॉन वाई यानी कि वी अपॉन यू। देखो अगर आप ऐसा करोगे ना, पी की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, यू की जगह वाई की जगह यू सब्सटीट्यूट करोगे और एक्स की जगह अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखी जाए वी अपॉन वाई यानी कि वी अपॉन यू। ये अगर आप अलग अलग इसमें पुट आउट करते हैं ना गिवन में तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है आपका क्वेश्चन। तो आपने क्या किया, पहले इसको जो क्वेश्चन गिवन था इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए एक लाइन में इक्वल्स टू दिस, क्योंकि जब आपने ये सेप जो ट्रांसफॉर्मेशन था इसको सिंप्लीफाई किया वहाँ से आपने एक्स पी प्लस वाई की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर भी एक्स पी प्लस वाई आ रहा है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट करने में आसानी रहेगी। स्मॉल पी की भी हमने निकाल ली, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। अब इस इक्वेशन में पुट आउट कर देते हैं सारी वैल्यूज़। ये क्या बनना है, एक्स पी प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, पी इंटू पी स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर पुट आउट की, स्मॉल पी एज एट इज़ रखा आपने। स्मॉल पी कॉमन लेने पर डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ पे जब आप कॉमन लोगे तो p इंटू पी स्क्वायर आ जाएगा प्लस यू स्क्वायर आ जाएगा। अब स्मॉल p की वैल्यू अब सब्सटीट्यूट करते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते स्मॉल p की वैल्यू फिर उसको स्क्वायर करते, देखो बहुत लेंथी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता वो। अब आपने p की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, ये p की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली थी यहाँ से, तो इसको सिंप्लीफाई करते गए तो v इक्वल्स टू ये मिला आपको। और ये आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये क्लेरॉट्स फॉर्म बन रही है, v इक्वल्स टू सी यू, ये v इक्वल्स टू पी यू प्लस पी स्क्वायर, पी को c से रिप्लेस कर दिया आपने, आपका आंसर आ गया ये। फिर v की जगह x इंटू वाई और u की जगह y भी रिप्लेस कर दिया आपने, ठीक है ना। तो ये था आपका, इस क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ था कि आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है। आपको सोचना नहीं पड़ा कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, y की जगह u, एक्स वाई की जगह v, इसको भी डिफ्रेंशिएट किया, इसको भी, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड किया तो ये मिला डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह 1/p, तो एक्स पी प्लस वाई की वैल्यू आ गई। और यहीं से स्मॉल p की वैल्यू निकाली है हमने। ये देखो यहाँ से जब आप देखोगे ये y अपॉन पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p माइनस एक्स, यही आएगी। तो स्मॉल p की वैल्यू हो जाएगी ये, यानी कि y अपॉन पी माइनस एक्स, वाई की वैल्यू हमने u सब्स्टिट्यूट की और x की वैल्यू कितनी आएगी, v अपॉन यू। ध्यान से देखो यहाँ पर एक्स वाई को आपने क्या माना है, एक्स वाई किसके इक्वल है, v के इक्वल है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v अपॉन वाई और y की वैल्यू है u, तो स्मॉल x की वैल्यू है v अपॉन यू। तो आपने यहाँ पर x की वैल्यू भी पुट आउट की और y की वैल्यू भी पुट आउट की, तो स्मॉल p की वैल्यू निकल कर आई थी ये, और एक्स पी प्लस वाई की आई थी ये। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये बना, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन में आसानी रहेगी। ठीक है, एक्स पी प्लस वाई की वैल्यू b इंटू पी आ गई, p इंटू पी। तो ये सब वैल्यूज़ एक्स पी प्लस वाई की भी, वाई स्क्वायर की भी सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर। p को अभी नहीं, स्मॉल p की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, p की एक पावर कैंसिल आउट हो गई कॉमन लेकर, अब पुट आउट की यहाँ पे p की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ये वापस ने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्लेरॉट्स फॉर्म में चेंज हो गई थी। बस फिर तो आपका जनरल सोल्यूशन आ जाता है। ये दो क्वेश्चन हैं, हालांकि ये दोनों क्वेश्चन सोल्वेबल फॉर वाई के हैं, सोल्वेबल फॉर वाई में हम लोग ये कर चुके हैं, क्योंकि सोल्वेबल फॉर वाई का केस बनना है, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी है। बट आप इसको ट्राई कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। सब्स्टिट्यूट क्या करना है आपको, एक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर, जस्ट ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन में एक्स की जगह यू स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये क्लेरॉट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। अदरवाइज़ आप y एज ए फंक्शन x एंड p है दोनों क्वेश्चन, उससे भी कर सकते हो, वो मेथड भी एप्लीकेबल है। अगर आप रिड्यूस करना चाहो ट्रांसफॉर्मेशन क्लेरॉट्स फॉर्म में तो आपको ट्रांसफॉर्म क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू यू स्क्वायर। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं आप इसको। देखो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 2x dx, सॉरी 2dx, 2dx आएगा ना डिफ्रेंशिएट करने पर, तो सॉरी x का हो जाएगा dx, इधर आएगा, हाँ सॉरी 2u du ये आएगा। अगर आप dy y के रेस्पेक्ट में करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx अपॉन वाई du अपॉन dy। तो x इक्वल्स टू यू स्क्वायर को आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया एक तरीके से y के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy, तो 2u du अपॉन dy, और dx अपॉन dy क्या होता है, 1/p इक्वल्स टू 2u,
ओके। और 2u डी यू अपॉन डी, इसको ले लेते हैं 1/p। कैपिटल P को हम यहाँ मान रहे हैं dy अपॉन डी यू, तो डी यू अपॉन डी वाई हो जाएगा 1/P। ठीक है, तो यहाँ से आप एफ स्मॉल p की वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे कैपिटल P अपॉन 2u, तो स्मॉल p की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर देना यहाँ पर, और जहाँ पर x है x की वैल्यू यू स्क्वायर पुट आउट कर देना। ठीक है, पुट आउट करके दे सकते हैं। देखो क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ y इक्वस टू 2x एज इट इज़, सॉरी x की जगह यू स्क्वायर है ना, तो 2u स्क्वायर, स्मॉल p की वैल्यू कितनी है कैपिटल P अपॉन 2u प्लस फंक्शन ऑफ x की जगह यू स्क्वायर, p का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे p स्क्वायर है ना, तो p स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, u की एक पावर कैंसिल आउट, तो y इक्वस टू यू इंटू पी प्लस फंक्शन ऑफ पी स्क्वायर अपॉन 4। देखो y इक्वस टू यू पी प्लस फंक्शन ऑफ p, क्लेरोट फॉर्म में चेंज हो गया ना ये भाई। ये कैपिटल P क्या है, इस फंक्शन का, इस वेरिएबल का इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना, डी वाई अपॉन डी यू ही तो है P, देखो ध्यान से कैपिटल P, तो ये क्लेरोट्स फॉर्म में चेंज हो गई। अब P को C से रिप्लेस कर देते हैं, y इक्वस टू यू सी प्लस फंक्शन ऑफ सी स्क्वायर अपॉन 4, यू की जगह एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो सॉरी यू की वैल्यू कितनी है अंडर रूट एक्स इंटू सी प्लस फंक्शन ऑफ सी स्क्वायर अपॉन 4, यह आ गया आपका आंसर। तो आपने क्या किया, x इक्वस टू यू स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपने इसको रेड्यूस कर ली क्लेरोट्स फॉर्म में, अदरवाइज आप इसको y सोल्यूबल 4y से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेड्यूस करके आपने किया था रेड्यूसिबल टू क्लेरोट्स फॉर्म। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, ये सब्सटीट्यूशन कीजिए ताकि ये क्लोरोट में कन्वर्ट हो जाए, अदरवाइज़ आपका दिया नहीं होगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा क्या ट्रांसफॉर्म किया जाए। आपने 3 डिफरेंट फॉर्म पढ़ी हैं, अगर फॉर्म 1 आपने पढ़ी थी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में बन सकती है, या गिवन होगी या बनाई जा सकती है, तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर को यू और वाई स्क्वायर को वी आप सब्सटीट्यूट करोगे। सेकेंड फॉर्म हम लोगों ने जो पढ़ी थी इम्पोर्टेंट है, सेकेंड फॉर्म भी 2 ही क्वेश्चन हैं इसके। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो ये सब्सटीट्यूट करते हैं आप। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हमने y इक्वस टू 2px प्लस 5p के फंक्शन, तो हमने वहाँ पे y स्क्वायर को v सब्सटीट्यूट किया था। ठीक है, और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे वहाँ पर हमने x इक्वस टू यू स्क्वायर से भी कर सकते हैं क्लेरोट्स में चेंज करके, और y इक्वस टू एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p गिवन है तो सोल्यूबल 4y से भी कर सकते हैं ये। ठीक है ना, तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं।